हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी बी का मॉडल प्रश्न पत्र 2023-24 को डिस्कस करेंगे। ये मॉडल प्रश्न पत्र आपका इसी साल का है, यानी 2024 में, यानी जो आज आप लोगों का एग्ज़ाम है ना, उसी के लिए जारी किया गया था। आप लोगों का आखिरी उम्मीद यही मॉडल पेपर है और इस मॉडल पेपर में जो भी सवाल आपको दिया गया है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, हम दोनों को डिस्कस करेंगे। इसी के आधार पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अगर इस मॉडल पेपर से अगर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है, आना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र एक ऐसा माध्यम है जिससे आपको पता चल सकता है कि आपका एग्ज़ाम किस पैटर्न पे होगा, क्या क्या पूछेगा, क्या नहीं पूछेगा, क्वेश्चन कहाँ से आएगा और किस प्रकार आएगा। यही एकमात्र बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू से लेकर अंत तक देखिए और समझ कर जाइए कि क्या क्या क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाला है। इसके सब्जेक्टिव को भी देखेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए यहाँ पर जो है, आप लोग बोल रहे थे भैया पैसेज नहीं आएगा, पैसेज नहीं आएगा। अब मुझे नहीं लगता है कि पैसेज नहीं आएगा, क्योंकि आपके जो मॉडल पेपर है बाबू, ये देखिए, ये ओरिजिनल वाला है, डुप्लीकेट नहीं है, 2023-24 है। इसमें आपका पैसेज दिया है, तो हो सकता है कि आपको पैसेज मिल जाए। मिल जाएगा तो आपका फ़ायदा हो जाएगा इसमें, है ना। क्यों? क्योंकि आपको 5 नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए, वैसे आप लोग बताइएगा, एग्ज़ाम देकर आइएगा, पैसेज आया था कि नहीं आया था। तो और एक ही पैसेज है, इस पैसेज को पढ़ लीजिए अच्छा से। इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको आंसर करना है। ठीक है, चलिए, सबसे पहला सवाल देखिए क्या रहा है। इस गद्यांश में किस बात के प्रति सतर्क किया गया है? तो यथार्थ एकांकी के, है ना, अभिव्यक्ति के प्रति, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सुंदर वह है जो डैश करती है। तो सुंदर वह है जो क्या करती है? व्यवस्थित, सामंजस्य, समन्वय या विच्छिन्न। तो क्या होगा, आपको ये बताना है। राइट आंसर हो जाएगा सामंजस्य। ठीक है, सबसे दंडनीय व्यक्ति कौन है, आपको बताना है। तो सबसे जो दंडनीय व्यक्ति है वो कौन होगा? तो यथार्थ का घिनौना रूप प्रस्तुत करने वाला, ऑप्शन नंबर सी। सौंदर्य कब उपयोगी होता है? तो सौंदर्य तब उपयोगी होता है जब जीवन का स्पर्श मिलता है। जब जीवन का स्पर्श मिलता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थितियों के सकारात्मक देखने की महत्ता जताने के लिए किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, अंधकार को एक दोस्त के रूप में ग्रहण करना। उसके बाद देखिए, आपसे इस टाइप का सवाल आएगा। 5 सवाल कहाँ से आएगा वो देख लीजिए। आपको पोयम दे देगा और उससे बाद कुछ सवाल पूछेगा। अब ये जो पोयम देगा ना, ये पोयम आपका कौन सा देगा, हो सकता है अगर ये हूँ बहू दे दे तो फिर आपका काम बन जाएगा। अगर ये नहीं दिया तो कोई और भी दे सकता है। ठीक है, ये देखिए, मॉडल पेपर का मतलब होता है आपको पैटर्न को समझाना, कि समझ लो पैटर्न क्या है। वैसे मैंने कल लाइव आने का कोशिश किया था, सोचा था आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ा दूंगा, पोयम वगैरह समझा दूंगा, लेकिन आप लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, इस कारण मुझे लाइव को बीच में ही बंद करना पड़ा। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं है। मेरे से जितना हो पाया आपको लोगों के लिए कर दिया। अब बाकी आप लोगों का देखिए क्या होता है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, प्रातःकालीन सूर्य को कवि किस रूप में देखता है? तो प्रातःकालीन सूर्य को कवि जो है सुनहरे रंग भोर के रूप में देखता है। कनक जो होता है वो किसका पर्यायवाची है, आपको बतानी है। तो कनक जो है वो सोना का पर्यायवाची है। उजाले को कवि कैसा बताता है? तो उजाले को कवि नया और दौड़ता हुआ बताता है, ऑप्शन नंबर सी। हवा के गीत गाने से पृथ्वी पर कैसा प्रभाव पड़ा है? तो हवा के गीत गाने से धरती के कण-कण में संगीत ध्वनित हो सका है। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि इस कविता के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? तो इस कविता के लिए रवि का आगमन, है ना, क्या हो सकता है? रवि का आगमन। यानी जो कविता दे देगा उसका शीर्षक पूछ लेगा, पैसेज दे देता है उसका शीर्षक पूछ लेता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। चीर चीर के अर्थ लिखे गए हैं, वो सही विकल्प आपको चयन करना है। ठीक है, देखिए ये ग्रामर का कैसा क्वेश्चन है। व्याकरण, आप बोलते थे ना आप लोग कि भैया व्याकरण में क्या क्या आएगा, पैटर्न देख लो व्याकरण का, कौन कौन सा सवाल आ सकता है। 10 सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में व्याकरण से ही पूछेगा। ठीक है, तो धरती के सॉरी, यहाँ पर आपको बता, चीर चीर के अर्थ क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर वस्त्र और पुराना। ठीक है, एक चीर इधर वाला जो है वस्त्र हो जाएगा, इधर वाला का पुराना हो जाएगा, यानी कि ये वाला भी सवाल आपके एग्जाम में आएगा। कोयला का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन नहीं होगा? तो कोयला का पर्यायवाची कौन नहीं होगा? तो खेचर नहीं होगा, बाकी सब होगा। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है?
ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका श्रद्धा प्लस आनंद, है ना, श्रद्धा प्लस आनंद ऑप्शन नंबर ए। तो ये सब पैटर्न है, इसको आप समझो क्या क्या आएगा, संधि विच्छेद आएगा, पर्यायवाची आएगा, ये सब आपको समझ के जाना है। अब कौन सा आएगा ये तो आपको पढ़ के जाना होगा। ठीक है, आग बबूला होना मुहावरे का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन होगा, यानी कि मुहावरा भी आपसे पूछेगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बहुत गुस्सा होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। रक्षा शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग करके सुरक्षा शब्द बना है, राइट आंसर हो जाएगा सु, यानी उपसर्ग आएगा, प्रत्यय भी आएगा, ये सब भी आएगा एग्जाम में। इतिहास शब्द में इक प्रत्यय लगाने से कौन नया शब्द बनेगा, यानी आपको बता दिया गया है कि प्रत्यय आएगा बाबू, कौन सा आएगा तो ये आपको पढ़ना था। ठीक है, सटीक तो कोई नहीं बताएगा। ठीक है, यानी पैटर्न कैसा होगा ये आपको पता चल चुका है। ऐतिहासिक, इसका ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर होगा। 17 में कह रहा है जब अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तब पुलिस ने पकड़ लिया, रचना के आधार पर वाक्य को पहचानना है। तो रचना के आधार पर जो वाक्य को पहचानिएगा तो ये कैसा हो जाएगा बाबू, मिश्र वाक्य हो जाएगा। इसको पहचानने का सबसे, देखिए है ना, ये आधा वाक्य को बीच में तब से क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया, तो ये मिश्र हो जाता है। पाप पुण्य सामासिक पद में कौन सा समास है, देखिए समास को पहचानने के लिए भी आता है, और मैंने इसका देखिए यानी हिंदी बी वालों को भी ये आएगा। पाप पुण्य, देखिए कल हम थोड़ा डाउटफुल थे, हमें ध्यान नहीं था, मैंने हिंदी ए वाले को सिर्फ पढ़ने के लिए बोल दिया। इसका मैंने ट्रिक वाला वीडियो बना दिया, इसको ट्रिक वाला वीडियो देख कर जाइएगा, बात समझ में आएगा नहीं। पाप पुण्य, पाप पुण्य, इसका हमने ट्रिक वाला बताया था, द्वंद्व समास हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। आज़ादी का विलोम निम्नलिखित में से क्या होगा, तो आज़ादी का विलोम जो है गुलामी होगा, याद रखना है आप सभी को, आज़ादी का क्या हो जाता है, गुलामी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, लौकिक का सही अर्थ क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका जो महान होते हैं उनकी प्रतिभा बचपन में ही दिखाई पड़ती है। अब देखिए होगा क्या, अब यहाँ से एक फिर देखिए एक छोटा सा पोयम का टुकड़ा लिया है और 4 प्रश्न आपको इससे पूछ लिया है, 4 नंबर। ठीक है, तो जिसको जो भैया बुक नहीं पढ़ोगे ना तो ये कहाँ से लिखोगे आप क्या सोचते हो, ये सब जो क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो आपको कोई वायरल करके दे देगा, कोई नहीं दे सकता है, गारंटी। दुनिया का कोई भी टीचर आ जाए ना महान से महान, वो भी आपको नहीं दे सकता है, क्योंकि एग्जाम सेटर, अब मान के चलिए कि आपका पोयम 50 लाइन का है, वो 50 लाइन में वो आगे से 4 लाइन लेगा कि बीच में से लेगा कि आखिरी में से लेगा कि थोड़ा ऊपर लेगा कि थोड़ा नीचे लेगा, कौन जानता है। उसका मन है वो कहाँ से ले लेगा, 4 लाइन कविता ले लेगा, उससे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इसलिए बाबू इसका कोई नहीं बता सकता, ये सब जो है आपको पढ़ना था लेकिन आप लोगों ने पढ़ाई किया नहीं अच्छे से, तो इसलिए इसको देख कर जाइए, अगर काम बन गया हूबहू आ गया तो काम बन जाएगा। पर्वतों की छाती पर बहने वाले झरने कैसे लग रहे हैं, तो पर्वतों की छातियों पर मोतियों की लड़ियाँ के समान लग रहे हैं। ठीक है, निर्झरों के द्वारा किसका गौरव गान किया जा रहा है, तो निर्झरों के द्वारा जो है पर्वतों का गौरव गान किया जा रहा है। तरुवर का अर्थ क्या होता है, तो तरुवर का अर्थ बहुत ऊंचे वृक्ष होते हैं, क्या होते हैं, कौन किसका गौरव गान कर रहा है, तो कौन किसका कर रहा है बाबू, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा झरने जो होते हैं ना, झरने पर्वतों का कर रही है। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर क्या दिया है, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए, यानी कि आपके पाठ्य पुस्तक से एक पैसेज उठाकर देगा, एक पैसेज अपने मन से देगा, एक पैसेज आपके पाठ्य पुस्तक से देगा। तो यहाँ से भी देखिए 4 क्वेश्चन आपको पूछा है। किस फिल्म के बाद राज कपूर आत्मविश्वास से भर गए थे, अब ये जरूरी नहीं है कि यही वाला पैसेज आ जाएगा, हो सकता है हरियर काका वाला पैसेज आ जाए, बात समझ में आया कि नहीं, हो सकता है इफ्फन वाला पैसेज आ जाए, तो कुछ हो आ सकता है। तो किस फिल्म के बाद राज कपूर आत्मविश्वास से भर गए थे, तो राइट आंसर हो जाएगा संगम, ऑप्शन नंबर बी। मेरा नाम जोकर निर्माण कब आरंभ किया गया, तो ये जो आरंभ किया गया 1965 में, ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर में देखिए कह रहा है 1966 में कवि शैलेंद्र की कौन सी फिल्म प्रदर्शित हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, तीसरी कसम। ठीक है, तीसरी कसम फिल्म में किसने अपने जीवन को सर्वोत्कृष्ट भूमिका निभाई, किसने निभाई थी भाई, तो राइट आंसर हो जाएगा राज कपूर ने, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करें। टोपी किस बात से घर में बवाल खड़ा हो गया था, माता जी को अम्मी बुला दिया था तो क्या हो गया था, बवाल हो गया था। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट, ठाकुर बाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में क्या है, तो ठाकुर बाड़ी के प्रति अपार श्रद्धा है ना, गिरना नहीं है, वहाँ लोग अपार श्रद्धा, भजन कीर्तन पूजा पाठ वगैरह हुआ करता था। ठीक है,
तो ये इसका 30 ऑब्जेक्टिव था। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा है ये आप लोगों को पता है। आइए सब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो सब्जेक्टिव में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने लगभग लगभग में सारा का आंसर जो है अपने व्हाट्सअप चैनल पे डाल दिया है। आप जाइए वहाँ जा कर के उसको देखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है इसमें भी सब्जेक्टिव जो भी था मैंने यहाँ से भी आप लोगों का सारा सवाल का जवाब मैंने अपने व्हाट्सअप चैनल पे कल ही दे दिया था। पता नहीं आप लोगों ने देखा या नहीं देखा, हो सकता है आप लोग हमारे चैनल से अगर देरी से जुड़ रहे हैं तो व्हाट्सअप चैनल को चले जाइए, वहाँ थोड़ा बहुत पढ़ कर जाइए, आपका काम बनने का चांस है। यहाँ देखिए कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का लगभग 60 शब्दों में उत्तर देना है। संधि और समास में अंतर स्पष्ट करना है। संधि किसको कहते हैं और समास किसको कहते हैं ये तो आपको देख के जाना है। शब्द और पद में अंतर स्पष्ट करना है। इसको भी हम व्हाट्सएप चैनल में डालने का प्रयास करेंगे। आगे अगर की अगर हम बात करें तो कह रहा है हरिहर काका को महंत और अपने भाई सब एक जैसे क्यों लगने लगे। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सब का आंसर मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाला है, तो उसको देख कर जाना है आप सबको। नेक्स्ट कह रहा है दिए गए बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक पर विषय पर लगभग 150 शब्दों में निबंध लिखना है। लेख लिखना है, आदर्श विद्यार्थी है, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम पर बिंदु ये लिखना है। उसके बाद है एक पत्र होगा, अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव को माननीय विधायक को आमंत्रित करने के लिए बाल संसद की ओर से एक अनुरोध पत्र आपको लिखना है। तो इसको लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको वहाँ पर लिखना है ऊपर में माननीय विधायक, ठीक है। उसके बाद जहाँ का वो विधायक है वो जगह का नाम लिखना होगा। जैसे मान के चलिए रांची का है तो माननीय विधायक रांची झारखंड, ठीक है, इस तरह से लिख दिए। और उसके बाद फिर जो है आप वहाँ पे लिख दीजिएगा विषय, तो यहाँ पे लिखिएगा वार्षिक उत्सव में शामिल होने के संबंध में, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं वार्षिक उत्सव में निमंत्रण देने के संबंध में, ठीक है। उसके बाद महाशय लिख करके निमंत्रण दे दीजिएगा कि हम लोग अपने विद्यालय में ये प्रोग्राम कर रहे हैं इतना से इतना, और आपको सादर आमंत्रित है। आप आएंगे तो हमें गौरव अनुभूति होगी, हमें अच्छा लगेगा। इस तरह से मतलब बना बना के लिखना है, हमारे स्कूल का सम्मान बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से बना बना के लिख दीजिएगा और सब लिख करके उसके बाद क्लोज़ कर दीजिएगा। तो कुछ ना कुछ तो आपको अपना दिमाग चलाना होगा, नहीं चलाओगे तो फिर कैसे होगा। वैसे इसमें दिया गया है, आएगा कि नहीं आएगा ये कंफर्म नहीं है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।